जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी का सबसे गहरा राज सबके सामने आ जाए। आज हम बात करेंगे नैथेलियन हॉथॉर्न के क्लासिक नॉवेल द स्कारलेट लेटर की। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें पब्लिक में मिली शर्म और अंदरूनी दर्द की परतों में ले जाती है। ये एक लाइन कहानी के दिल में बसे राज और संघर्ष को पूरी तरह बयां कर देती है। एक निशान और एक औरत जिसे वो निशान पहनने पर मजबूर किया गया है। तो चलिए इस कहानी के 5 अहम पड़ावों पर एक नजर डालते हैं जो हमें इसके मेन पॉइंट से रूबरू कराएंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है 17वीं सदी के बॉस्टन से, एक ऐसी जगह जो अपने बहुत ही सख्त नियमों के लिए जानी जाती थी। इस समाज को समझना कहानी के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, यहां पर किसी एक इंसान का पाप पूरे समाज के खिलाफ एक जुर्म माना जाता था और सजा भी ऐसी दी जाती थी कि उसे सबके सामने जलील किया जा सके। और इसी माहौल में एंट्री होती है हमारी हीरोइन हेस्टर प्रिन की, जिसका एक काम पूरे समाज में, आप कह सकते हैं, भूचाल ला देता है। अब कहानी के 2 सबसे जरूरी किरदारों की तरफ बढ़ते हैं। दोनों एक ही राज से जुड़े हैं, लेकिन अपने दर्द को बिल्कुल अलग अलग तरीके से जी रहे हैं। तो हेस्टर को एक ऐसी सजा मिलती है जो हर पल, हर दिन दिखाई देती है। उसे अपने पाप का एक जीता जागता प्रतीक बनकर घूमना पड़ता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन सब के बावजूद वो गजब की हिम्मत और गरिमा दिखाती है और अपने राज को सीने में दबाए रखती है। और यहीं पर नॉवेल की सबसे बड़ी थीम एकदम साफ नजर आती है। एक तरफ है हेस्टर, जिसका दर्द बाहरी है, सबको दिखता है। दूसरी तरफ है आर्थर डिम्सडेल, शहर का इज्जतदार पादरी, जो अंदर ही अंदर गिल्ट की आग में जल रहा है। और ये अंदरूनी जलन बाहरी बेइज्जती से कहीं ज्यादा भयानक होती है। जब लगता है कि मुश्किलें और नहीं बढ़ सकती, ठीक तभी कहानी में एक नया और सच कहूं तो एक डरावना किरदार आता है, हेस्टर का खोया हुआ पति रॉजर चिलिंगवर्थ। इस एक लाइन में चिलिंगवर्थ के इरादे पानी की तरह साफ हो जाते हैं। उसे इंसाफ नहीं चाहिए, उसे तो बस एक धीमा दिमागी बदला चाहिए। उसका एक ही मकसद है, हेस्टर के सीक्रेट लवर को ढूंढना और उसे तड़पा तड़पा कर खत्म कर देना। दिलचस्प बात यह है कि चिलिंगवर्थ का बदला कितना कैलकुलेटेड है। वो डिम्सडेल का डॉक्टर और दोस्त बन जाता है और धीरे धीरे उसकी आत्मा में जहर घुलता है, जिससे डिम्सडेल का गिल्ट और भी गहरा होता चला जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां सालों से दबे राज और दर्द एक बहुत ही ड्रामेटिक अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। एक पल के लिए उम्मीद की एक किरण दिखती है। जंगल में समाज की नजरों से दूर हेस्टर और डिम्सडेल फिर से मिलते हैं और आजादी का एक सपना देखते हैं। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। और फिर वो दिन आता है। शहर में एक जश्न का माहौल है और उसी के बीच डिम्सडेल उसी मचान पर चढ़ता है जहां सालों पहले हेस्टर को बेइज्जत किया गया था। वो सबके सामने अपना राज खोल देता है और सच्चाई के उसी एक पल में उसे वो शांति मिलती है जो उसे जीते जी कभी नहीं मिली, और वो हेस्टर की बाहों में दम तोड़ देता है। लेकिन डिम्सडेल की मौत के साथ कहानी खत्म नहीं होती। आइए देखते हैं कि बाकी किरदारों का क्या होता है और उस स्कारलेट लेटर का असली मतलब क्या निकलता है। तो चिलिंगवर्थ, जिसकी जिंदगी का मकसद ही बदला था, डिम्सडेल के मरते ही बेमतलब हो जाता है और जल्द ही मर जाता है। पर्ल को एक नई जिंदगी मिलती है और हेस्टर कई साल बाद अपनी मर्जी से बॉस्टन लौटती है और अपना स्कारलेट लेटर पहनना जारी रखती है। जब नॉवेल शुरू हुआ था तब इस ए अक्षर का सिर्फ एक मतलब था, एडल्ट्री। ये शर्म का एक ऐसा निशान था जो समाज ने हेस्टर पर लगाया था। लेकिन कहानी के खत्म होते होते हेस्टर के कामों से, उसकी हिम्मत से, लोग उस लेटर को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। अब ये शर्म का नहीं बल्कि एबल यानी सक्षम होने का प्रतीक बन जाता है। एक ऐसी औरत का प्रतीक जो हर मुश्किल से लड़कर खड़ी हो सकती है। अगर हम संक्षेप में कहें तो ये कहानी हमें पाप, गिल्ट, बदला, समाज के दोहरेपन और सबसे बढ़कर एक औरत की अविश्वसनीय ताकत जैसे मजबूत थीम्स से मिलवाती है। आखिर में द स्कारलेट लेटर हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि इंसान की हिम्मत समाज के लगाए किसी भी दाग से बड़ी हो सकती है और असली आज़ादी बाहरी दुनिया की मंजूरी से नहीं बल्कि अंदर की सच्चाई से मिलती है। तो इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। समाज का फैसला ज्यादा वजन रखता है या किसी की अपनी सच्चाई? ये सवाल नैथनिएल हॉथॉर्न ने 1850 में उठाया था और सोचिए आज भी ये उतना ही जरूरी लगता है।